हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 2 सत्र 2025-26 में। आज हम देखेंगे बच्चों अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित। अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित में आज हम करने वाले हैं सप्ताह 6। इसकी पिछली वीडियो में हमने सप्ताह 1 से लेकर 5 तक के सभी सप्ताह को कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर उन वीडियो को देख सकता है। साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज हम करेंगे सप्ताह 6। सप्ताह 6 में हम दिवस 1 से लेकर 6 तक के सभी दिवस जो है कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों। दिवस 1 सप्ताह 6 में हमें दिया है एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं को पहचानना। हम एक जैसी जो वस्तुएं दिखती है बच्चों उन्हें पहचानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर का उसकी 3 आयामी 3D आकृति से मिला। जैसे गैस सिलेंडर है वो बच्चों किसके जैसा दिख रहा है, एक बेलन आकृति के जैसे दिख रहा है, तो हमने उसको इस तरीके से इससे मिला दिया हैगा। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ दिया है गाजर का उसकी 3D आकृति से मिला। तो गाजर का बच्चों कौन सी आकृति से मिल रही है, गाजर जो है इस बेलन वाली आकृति से मिल रही है, तो हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। अब पेन का उसकी 3D आकृति से, तो पेन भी जो बच्चों कैसा दिख रहा है, एक बेलन जैसा दिख रहा है, तो उसको इस तरीके से हम यहाँ से मिला देंगे। अब आप देख सकते हैं टोपी कैसी दिख रही है हमें, शंकु आकार में, तो उसको इस तरीके से हम मिलाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेंद हमें गोल के रूप में दिख रही है, तो हम गोल के रूप में उसको मिला देंगे। मोमबत्ती हमें कैसी दिख रही है, बेलन जैसी या बेलनाकार, तो हम उसको इस तरीके से मिला देंगे। पासे का 3D आकृति, तो पासा जो बच्चों हमें इस बॉक्स की तरह दिख रहा है, तो उसको इससे मिला देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर है अलमारी का उसकी 3D आकृति से मिला, तो जो अलमारी बच्चों कैसी दिख रही है, इस बॉक्स की तरह एक घनाभाकार आकार की तरह दिख रही है। इसी तरह पुस्तक जो है बच्चों इस तरीके से हम पुस्तक को भी यहाँ 3D आकृति से मिला देंगे। अब इसके बाद हमें अगला दिया है बच्चों सप्ताह 6 दिवस दो में हम पढ़ेंगे 3 आयाम यानी 3D आकृतियों के नाम। 3D आकृति कौन कौन सी होती है उनके नाम पढ़ेंगे। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं 3D आकृति कौन सी है, घन है, गोला है और घनाभी। ये तीनों कैसी है बच्चों, हमारी 3D आकृति। घन, गोला और घनाभी ने हम क्या बोलेंगे, 3D आकृतियाँ बोलेंगे। दी गई आकृतियों में घन पर घेरा लगाएं। अब दी गई आकृति में घन आपको क्या दिख रहा है, तो ये जो बच्चों कैसा है घन है, इस पर हम गोला लगा देंगे। दी गई आकृति में गोलाकार वस्तु पर गोल वस्तु आपको कौन सी दिख रही है, तो ये फल जो है गोल दिख रहा है, हम इस पर गोला लगाएंगे। इसी प्रकार निम्न आकृति को दिए गए रंगों से भरो। कोने लाल रंग से, तो कोने हमने देखो बच्चों ये लाल रंग से भरे हुए कोने। इसी प्रकार किनारे नीले रंग से, तो ये आपको दिख रहा होगा ये किनारे हमने जो है नीले रंग से कर दी। और सतह हमें दी उसे पीले रंग से भरना है। अब इसके बाद यहाँ आपको दिया है आसपास से 2 घनाभाकार वस्तु के चित्र। तो मैंने यहाँ पर एक रबर और एक बॉक्स बनाया है जो घनाभाकार वस्तु होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं तालिका को पूरा करें। हमें तालिका को बच्चों पूरा करना है। ये आकृति कैसी है बच्चों, गोल है। कैसा है, गोला है। इसमें किनारे आपको कहीं दिख रही है, इसमें किनारे कहीं भी नहीं, कोने है कहीं कोने भी नहीं, तो हम किनारे की संख्या का क्या कर देंगे 0, और सेम कोनों की संख्या भी क्या हो जाएगी हमारे पास 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा घन है। घन में कितनी किनारे हैं बच्चों, 12 किनारे आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके पीछे बनी हुई, तो टोटल हमारे पास कितनी है 12 किनारे हैं। कोने कितने हमारे पास 8 कोने, आप इस तरीके से कोने गिन सकते हैं बच्चों। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ नीचे बना होगा इसके पीछे, वो हमारे पास कितने कोने हो गए, 8 कोने हो गए। इसी प्रकार ये हमारा घनाभ है। घनाभ में 12 किनारे की सतह होती है और कोनों की संख्या 8 होती है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें दिया है बच्चों सप्ताह 6 दिवस 3 में हमें दिया है 3 आयामी 3D आकृतियों के नाम। 3D आकृति के बच्चे हमें नाम दिया है। 3D आकृति कौन सी हो गई, एक शंकु, बेलन, घन, गोला और घनाभी। कैसी आकृति हमारी 3D आकृति है। 3D आकृति में कौन कौन सी है, शंकु, बेलन, घन, गोला, घनाभी, सब हमारी 3D आकृतियाँ हैं। अब दी गई आकृतियों में शंकुआकार आकृति पर घेरा लगाए। आपको शंकु आकार यानी कि शंकु जैसी आकृति कौन सी दिख रही है, तो एक ये जो कौन है बच्चों ये भी गोल है, ये टोपी जो है सॉरी ये भी कैसा है बच्चों, एक शंकु आकार में है। दी गई आकृतियों में बेलनाकार आकृतियों पर घेरा लगाएं। बेलनाकार आपको आकृति कौन सी दिख रही है, पेन हमारी बेलन जैसी दिख रही है, पेंसिल भी हमारी कैसी बच्चों, बेलन जैसी है। यहाँ आपको दिया अपने आसपास से 2 शंखाकार वस्तु के चित्र बनाए। तो 2 शंखाकार मैंने एक आइसक्रीम बनाई है और एक हमने जो है टोपी बनाई है, हमारी कैसी बच्चों, शंखाकार वस्तु है। यहाँ पर हमें दिया अपने आसपास 2 बेलनाकार वस्तु के चित्र। तो एक हमने पेंसिल बनाई और एक गैस का सिलेंडर हमने बनाया जो कैसा दिखता है, एकदम बेलनाकार आकार में दिखता है। इसके बाद है तालिका को पूरा करें। यहाँ पे हमें तालिका को पूरा करना है। शंकु है बच्चों, शंकु में कितनी
किनारों की संख्या कितनी है, तो इसमें किनारों की संख्या 1 है और कोनों की संख्या भी कितनी है, 1 है। सेम बेलन में किनारों की संख्या आप देख सकते हैं 1 और 2, किनारों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, और कोने इसमें बच्चों 1 भी नहीं है तो हम यहाँ 0 कर देंगे। इसके बाद बच्चों अगला हमें दिया गया है यहाँ पर घन में 12 किनारे और कोनों की संख्या 8 है। गोला में आप देख सकते हैं हमें यहाँ कहीं किनारे या कोने नहीं दिख रहे, तो हम 0 0 कर देंगे। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे सप्ताह 6 दिवस 4 में हमें दिया है 3 आयामी वस्तुओं से 3 आयामी आकृतियों का संबंध। 3 आयामी वस्तुओं से 3 आयामी आकृतियों का संबंध हम देखेंगे। जैसे गैस सिलेंडर का 3D आकृति, तो गैस सिलेंडर जो कैसा है बच्चों, बेलन जैसा, तो हमने उस तरीके से उसको मिला दिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं बोतल का उसकी 3D आकृति से मिलान, तो बोतल का उसकी 3D आकृति से मिलान इस तरीके से हो जाएगा। इस वस्तु में 3D आकृति का नाम बताए, इसमें आपको 3D आकृति का नाम बताना। तो बच्चों ये जो है हमारा घन है और ये हमारा क्या है, घनाभाकार। इसके बाद बच्चों अगला हमारा हैगा डब्बे का उसकी 3D आकृति से मिला। तो डब्बा किससे दिख रहा है बच्चों, डब्बा जो हमें इस तरीके का दिख रहा है तो हम इससे मिला देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर है संतरे का उसकी आकृति से 3D आकृति से मिला। संतरा कैसा है बच्चों, गोल है, तो इसको हम गोल से मिला देंगे। इसके बाद अगला है कोई 2 घनाभाकार वस्तु के चित्र। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ 2 घनाभाकार वस्तु के चित्र बनाए हैं। 2 शंक्वाकार वस्तु का चित्र, तो यहाँ पे मैंने 2 शंक्वाकार चित्र बनाए। आप भी अच्छे चित्र बना सकते हो, उनमें कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है जिस वस्तु के कोई कोने या किनारे नहीं है उसकी 3D आकृति क्या होगी। अगर किसी में कोई कोने और किनारे नहीं तो उसकी आकृति कैसी होगी बच्चों, गोल होगी। अब यहाँ पे हमें दिया है यहाँ वस्तु घन है या घनाभ, तो यहाँ वस्तु कैसी है बच्चों, घनाभ है, क्योंकि इसके आमने सामने की सतह समान है। कैसी, इसके आमने सामने की सतह जो है एकदम समान है। इसके बाद बच्चों हमें दिया गया है सप्ताह 6 दिवस 5 में हमें दिया है 3 आयामी वस्तुओं से 3 आयामी आकृतियों का संबंध। यहाँ पर हमें देखना है बच्चों की बोतल का 3D आकृति से मिलान, बोतल का उसकी 3D आकृति से मिलान। तो हमें देखो बोतल का उसकी 3D आकृति से मिलान दिया गया है। अब आप देख सकते हैं ईंट का उसकी 3D आकृति से मिलान, तो ईंट जो हमारी कुछ इस तरीके से दिख रही है तो हम उसको इससे मिला देंगे। इन वस्तुओं की 3D आकृति का नाम बताइए। तो ये कैसा दिख रहा है बच्चों, गोला, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये कैसा है, गोल है या गोला। ये कैसा है, एक घन के आकार का, तो यहाँ क्या लिख देंगे, हम घन लिख देंगे। यहाँ पर हमें दिया है बोतल का उसकी 3D आकृति से मिलान, तो बोतल का हम उसकी 3D आकृति से मिलान कर देंगे। टोपी का उसकी 3D आकृति से मिलान, तो टोपी का हम उसकी 3D आकृति से मिलान करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हमें दिया कोई 2 गोलाकार वस्तु बनाए, तो यहाँ पर मैंने एक रोटी और एक जो है बॉल बना दी है। आप कोई भी 2 गोल वस्तु यहाँ बना सकते हैं। इसके बाद 2 कोई बेलनाकार वस्तु, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिलास हमने बनाया और एक बोतल जो है यहाँ पर हमने बनाई है, जो कैसी एक बेलनाकार वस्तु है। अब यह हमें दिया है जिस वस्तु के 8 कोने 12 किनारे हैं उसकी 3D आकृति क्या होगी। तो जिसके 8 कोने और 12 किनारे उसकी 3D आकृति कुछ इस तरीके की होगी। इसके बाद यहाँ हमें दिया है यहाँ वस्तु कैसी, घन है या घनाभ है। तो यह वस्तु कैसी है बच्चों, घन है, क्योंकि इसकी सभी सतह कैसी है, समान है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया है सप्ताह 6 में हमें बच्चों पूछा है सप्ताह 6 में सिखाई गई अवधारणाओं की पुनरावृत्ति और आकलन। जितना भी हमने सप्ताह 1 से 5 तक पढ़ा है उन सभी को हम इसमें फिर से रिवीजन करेंगे। आइसक्रीम कोन का उसकी सतह उसकी तरह दिखने वाली 3D आकृति से मिलान, तो आइसक्रीम जो इस टोपी की तरह दिख रहा है तो हम इससे मिला देंगे। माचिस की डिब्बी का उसकी तरह दिखने वाली 3D आकृति, तो माचिस की डब्बी कुछ इस तरीके से मिल रही तो हम इससे मिला देंगे बच्चों। इसके बाद है LPG सिलेंडर का उसकी तरह दिखने वाली 3D आकृति, तो LPG किसकी तरह दिख रहा है, एक बेलनाकार की तरह, तो हम इस तरीके से मिलाएंगे। गेंद का उसकी तरह दिखने वाली 3D आकृति से मिलान, तो गेंद कैसी दिख रही है बच्चों, गोल, तो हम गोल से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पर है दी गई आकृतियों में घन पर घेरा लगाएं। आपको इन सब में से घन कौन सी चीज़ दिख रही है उस पर हमें गोला लगाना। तो ये भी बच्चों कैसी घन आकृति हैगी और ये भी हमारी कैसी है, घन वाली आकृति है। अब दी गई आकृतियों में गोलाकार आकृति पर घेरा, तो गोला वाली पे हम इस तरीके से गोला लगा देंगे, गोल आकृति पे। यहाँ हमें दिया तालिका को पूरा करना है बच्चों। आकृति हमें कैसी दी गई, ये आकृति जो शंकु आकृति, किनारे 1 है, कोने कितने, इसमें कोनों की संख्या 1 है। ये कौन सी आकृति, बेलन आकृति, इसमें किनारे 2 हैं, कोने 0 हैं। फिर ये हमारी कैसी है बच्चों, घन में कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। ये हमारी वस्तु गोल है तो इसको हम गोला लिख देंगे। इसमें किनारे कितने, 0 हैं और कोनों की संख्या भी कैसी है, 0 है। इसके बाद सप्ताह 6 में फिर अगला हम देखेंगे बच्चों टोपी का उसकी तरह दिखने वाली 3D आकृति से मिलान, तो टोपी का हम उसकी तरह दिखने वाली 3D आकृति से मिलान इस तरीके से करेंगे। पुस्तक का उसकी 3D आकृति से मिलान हमें इस तरीके से कर देना है।
इसके बाद पासे का उसकी तरह दिखने वाली 3D आकृति से मिलान। पासा किसके जैसा दिख रहा है बच्चों? घन की तरह, तो इस घन से हम इसको मिला देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हमें लिखना है इन वस्तुओं की 3D आकृति का नाम। तो ये कैसी आकृति है बच्चों? शंकु वाली आकृति है। और ये कैसी है बच्चों? यहाँ पर हम लिख देंगे घनाभाकार। इसके बाद हमें यहाँ पर दिया गया है बच्चों मोमबत्ती का उसकी तरह दिखने वाली 3D आकृति से मिलान। तो मोमबत्ती का हम उसकी 3D आकृति से मिलान कर देंगे। इन वस्तु की 3D का नाम हमें बताना है। तो ये क्या है बच्चों? ये गोल है, गोला है। और ये कैसी है? घनाभाकार है। ये कैसी है बच्चों? घनाभाकार है। इसको यहाँ पर बच्चों आप घन कर लीजिएगा, ये घन है हमारा, यहाँ पर घन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ बच्चों अगला हमें दिया गया हैगा कोई दो गोलाकार वस्तु। तो दो गोलाकार वस्तु रोटी और गेंद हमने यहाँ बना दी। कोई दो बेलनाकार वस्तु, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक हमने गिलास बनाया, एक मोमबत्ती हमने यहाँ पर बना दी है। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं जिन वस्तुओं के 8 कोने और 12 किनारे होती हैं उसकी 3D आकृति बनाई। तो 8 कोने 12 किनारे वाली हमने आकृति यहाँ बना दी गई है। यहाँ वस्तु कैसी है बच्चों? घन या घनाभ? तो यहाँ वस्तु घन है क्योंकि इसकी सभी सतह कैसी है? समान है। आई होप बच्चों आपके जितने भी डाउट है वो सभी क्लियर हो गए होंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको घन बनाने में कन्फ्यूज़न होता है तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है। इस तरीके से 2 बॉक्स बना देने हैं। ये 2 बॉक्स बनने के बाद आपको इनके कोने मिलाना है। आप देख सकते हैं एक कोना हम इसी से मिला देंगे, एक कोना यहाँ हम मिलाएंगे, फिर ये नीचे वाले कोने हम इस तरीके से मिला देंगे। तो हमारा जो घन घनाभ है वो इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। आई होप बच्चों आपके जितने भी डाउट है सब क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ बच्चों वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले सप्ताह में।